चलो कुछ लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर इक्वेशंस को पहले प्लॉट करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक को भी कर लेंगे। जैसे अगर हमें कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 कहा जा सकता है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, कहीं तुम इसे ऐसा तो नहीं समझ रहे हो 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू, ये यही है, समझ आई बात कि नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशंस ऐसे करके हमने इसे 2 वेरिएबल्स में बना दिया है तो एक ही वेरिएबल, लेकिन बना दिया ना 2 वेरिएबल में। अब इसका जरा प्लॉटिंग करो, तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे ना, ताशी अगर मैंने इसमें x की वैल्यू, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें आप ऐसा करना y की अलग अलग वैल्यू रखो, y को तुम 1 रखो तो x कितना आएगा, रख के देखो y, रखो 1, y को मैंने 1 रख दिया तो x कितना आ रहा है सॉल्व करने से, बोलो तब भी 2 ही आएगा। 1 रखने से क्या फर्क पड़ता है, तो y के 1 रखने से x2 और y के 2 रखने से 2 रख लो यहाँ, क्या तब भी 2, और y के 3 रखने से तो भी 2 ही। अब इसको प्लॉट करो, ये अगर हमारे पास इक्वेशन है 1 2 1 2, तो ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, इसमें भी ले लो 1 2, दिस इज 1 और 2 2 1 को प्लॉट करना है। तो इशिता क्या ये 2 1 है, ये 2 1 है, नहीं ये भी नहीं है, ताशी ये 2 1 है क्योंकि 2 इधर चले और 2 के बाद 1 इधर चले, तो ये कितना हुआ बोलो, 2 1 हो गया। 2 2 को प्लॉट करो तो 2, और ये कितना हुआ, 2 इधर चले 2 इधर से, तो 2 2 हो गया कि नहीं। 2 3 को करो तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 2 3 हो जाएगा, और इस लाइन को ड्रॉ कर लो तो ये लाइन क्या हो जाएगी, क्या x इज इक्वल टू 2, इस लाइन पर हर पॉइंट पर x 2 ही है क्या, तुम x पर 2 चल लो और फिर उसके आगे x की तरफ मत बढ़ो। जैसे तुमने x की तरफ कितना चला बताओ, यहाँ पे सुजैन 2 चला, कोई कहते इसके आगे प्रतिबंधित क्षेत्र चलना नहीं है, उसने कहा हम कहाँ चल रहे हैं, उधर ही टहलते रहो, तो 2 के आगे तो नहीं चले, तो 2 पे ही y पे चलो, 2 चलने के बाद y पे टहलते रहो, तो 2 के आगे तुम बढ़े ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं। तो इसके सारे पॉइंट्स पर देख लो x 2 ही है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि x इज इक्वल टू -2, तो क्या करोगे, इस लाइन पर जो तुमने प्लॉट किया है यहाँ क्या लिख दो, x इज इक्वल टू 2, तो दिशिता x इज इक्वल टू -2 कहाँ होगा, बोलो, बहुत अच्छी बात है। दिव्या आप भी बताइए कहाँ पे, यानी -2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए x एक्सिस पे, क्योंकि आपने कह दिया जैसे x इज इक्वल टू 2 तो -2 पे चलना, तो -2 तक चलते रहो, फिर यहीं चलते रहो, -2 के आगे पीछे मत जाओ। और वरना अगर वैसे करना हो तो 1x प्लस 0y इज इक्वल टू -2 ऐसे लिखा भी जा सकता है और फिर से ड्रॉ किया जा सकता है। तो x इज इक्वल टू -2 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर, और वो लाइन कैसी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2 हो गई। इसको आप चाहे तो टेबल मेथड से भी कर सकते हैं, 2 ही पॉइंट काफी रहेंगे, x और y। तो बोलो सुजैन y की क्या क्या वैल्यू रखें, क्या रख दें, 1 रखें, यहाँ क्या लिखें -2, क्योंकि 1 रखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 रखने पर -2, तो ये पॉइंट कौन सा होगा जरा मुझे बताओ तो, बहुत अच्छा, -2 1, और ये पॉइंट कौन सा होगा, -2 2, तो ये दोनों ही पॉइंट इसमें हैं, समझ में आ गई बात। और इस लाइन पर क्या लिख दें बोलो, x इज इक्वल टू -2। क्या आप मुझे बताएंगी कि ये जो लाइन जा रही है, जो 2 से ऐसी वाली लाइन जा रही है, ये किस लाइन की इक्वेशन होगी, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें उत्कर्ष ने बता दिया है कि सर ये तो x एक्सिस है y एक्सिस है, तो उत्कर्ष ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ जरा, 0,
0 2, यानी यहाँ y2 है और यहाँ भी y2 है क्या, और यहाँ भी y2 है। तो इस लाइन को देखने से ही प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि यहाँ तो y2 ही है। तो ये लाइन कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है। फिर ये किस कौन सी लाइन है बताओ तो जरा अमन, ये x एक्सिस वाली, बहुत अच्छा आप भी बोलो, x एक्सिस ही y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y क्या होता है, देख लो 2 0 और ये क्या है 1 0 और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है। तो क्या इन सभी जगहों पर y 0 है, तो ये लाइन कौन सी होगी बोलो, y इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम थोड़ा नीचे चले जाएं, जहां पर नीचे ये -1 और ये -2 है, तो -2 पे चले जाओ तो क्या होगा ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो नमन इन तीनों पॉइंट में जरा कोऑर्डिनेट तो बताओ, ये क्या कोऑर्डिनेट है ये बताओ, चंद्रशेखर, -2 इधर चले और -2 नीचे चले, तो -2, -2 ये कौन सा है, 0, -2 0, -2 और ये कौन सा है, 2, -2। यहाँ आप क्या कॉमन बात देखते हैं तीनों में, y नेगेटिव में भी -2 है। तो यही इसकी इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी बोलो, y इज इक्वल्स टू -2, ये -2 है, ये 0 है, ये 2, बोलो 3 समझ में आ गई। अच्छा रिया, ये जो y एक्सिस है या y डैश वाली रेफरेंस लाइन है, इसमें क्या आप कुछ कॉमन देख रही हैं, कोई ट्रेंडिंग, कुछ नहीं देख रहे हैं, आप बोलो सर 0, क्या 0, सर जो मतलब कुछ तो 0 है वो बताओ, मयंक बोलो इस वाली लाइन, तो यही इसका इक्वेशन हो गया, क्योंकि इन तीनों ही पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हैं, 0 कॉमन है, सभी में 0 चल ही रहा है, तो इसलिए इस लाइन को क्या लिखा जा सकता है, इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं ये पॉइंट देखूं और ये पॉइंट देखूं और ये पॉइंट देखूं, तो इसमें दिव्या तुम क्या कॉमन देख रही हो, एक ये लिया और एक ओरिजिन ले लिया, तो ये कह रहे हैं जो x है वही y है, 2 2 0 0 -2 -2, यानी ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कौन सी लाइन होगी। अगर हमें कोई कहे भाई x इज इक्वल टू y की इक्वेशन प्लॉट करो तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसको हम ठीक कर लेंगे, वहाँ पे जा नहीं रही हम, क्योंकि वो मैनुअली प्लॉट किया गया ना, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ तो वहाँ से साइड चलेगा ऊपर देखो, तो हाथ से बनाया होगा, ये सही, ये हटा ये आपके पॉइंट्स हो गए सारे, x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन। तो आपने कौन कौन से पॉइंट देख लिए, दिस इज -2 था, बाकी तो ओके। अब जरा देखो ये कौन सी लाइन है, अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू y है, तो तुम कैसे x y प्लॉट करोगे, दिस इज x, दिस इज y, x अगर 0 है तो y को भी क्या होना चाहिए, अगर x 1 है तो y को भी 1 रखो तो ये भी 1 आ जाएगा, अच्छा 2 रखो तो ये भी 2, और ये बताओ -1 रख दिया x को तो ये भी -1, और -2 रख दिया तो क्या ये सारे पॉइंट इस पर पड़ेंगे, ध्यान दिया जाए ये 1 है और ये भी 1, तो क्या 1 1 इसी पे पड़ जाएगा, और ये -1 और -1 के नीचे यहाँ चले आए तो क्या -1 और -1 भी इसी पे पड़ जाएगा, तो इसलिए ये लाइन कौन सी हो गई बोलो। अगर मैं इस पॉइंट की दिव्या बात करूं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो आप इसमें क्या ट्रेंड देखती हैं, या x इज इक्वल टू -y, x और y की वैल्यू तो सेम है लेकिन ये साइन में अपोजिट है, तो ये कौन सी हो गई बोलो, x इज इक्वल टू, तो अब इसमें अगर आप देखें तो x और y है, x अगर 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, हम तो बोलो इसकी वैल्यू बताओ, 0 और -1, क्योंकि x 1 रखते ही y -1 आ जाएगा,
और x2 रखोगे तो माइनस साइन इधर आएगा, तो -2 आएगा। तो देखो 0 0 है। अब 1 और -1 का यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, 1 और -1 का ये पॉइंट यहाँ है, 1 और -1। और बोलो तो 2 और -2 यहाँ है। तो और इसी तरीके से -1 रखोगे तो क्या आएगा बोलो, -1 पे 1 और -2 पे 2। तो इस तरीके से ये जो है -2 पे 2 पर है ये पॉइंट, तो इससे होकर के एक लाइन जा सकती है। ठीक है, ये लाइन ये चली जाए और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू, बात समझ आ गई। अब आपको ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से ड्रॉ करने हैं? तो ड्रॉ x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू y और x इज इक्वल्स टू -y, x is equals to 0 and y is equals to 0 on graph paper। जो भी ग्राफ पेपर पे लिखोगे उसमें दोनों तरफ एरो बनेगा और जो भी है उस पर सारी चीजें दिखाई जाएंगी। ठीक है, चलो इतना ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या होगा, x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या x² -4 लिख सकते हैं क्या? और x² -4 को भी तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? कैसे 2² लिख सकते हैं। तो ये x -2 और यदि इसे 0 कर दिया जाए फॉर जीरोस तो भाई ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो x 0 या x -2 0 या फिर 3 केस होंगे ना, तो तीन चीजों का मल्टीप्लाई है कि नहीं 0? चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए बुक का। सबने जमा कर दिया? चंद्रशेखर जमा करो। शिखा दिया। अगला नहीं सीख पाओगे जितना लेट करोगे। चंद्रशेखर जमा करो। ये देखो इस इक्वेशन को देखो दिया। अब हमको इसको प्लॉट करना है। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि क्यूब है ना, हाईएस्ट डिग्री इसमें 3 है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो भैया इसमें कितने बेंड्स होंगे? 2 बेंड्स होंगे ना। अब इसमें 2 बेंड्स होंगे तो या तो इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि 2 बेंड्स के लिए 2 बेंड होने चाहिए नहीं, या फिर कैसा हो सकता है, पहले खाई फिर पहाड़, या पहले पहाड़ फिर खाई, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। 2 बेंड हुए कि नहीं? क्यूबिक में 2 बेंड। अब बोलो क्वाड्रेटिक में कितना बेंड? 1 है कि नहीं? और लीनियर में तो कोई बेंड नहीं है, चूंकि ये क्यूबिक है इसलिए 2 बेंड होंगे। इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, हमने क्या किया, पहले इसको फैक्टराइज कर दिया। x कॉमन लिया तो x² -4 है। x² -4 को क्या लिखा? x² -2² और फिर इसे x - 2 लिख दिया। तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 रखो। ऐसा क्यों किया? फॉर जीरोस, उसको वैनिश करा दो। तो या तो पहला 0 या दूसरा 0 या फिर तीसरा 0। तो x 0 हो गया और या फिर बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, और यहाँ से कितनी आई? x इज इक्वल्स टू -2। 3 पॉइंट्स तो हमको मिल ही गए। जो हमारे ग्राफ के लिए 3 पॉइंट जरूरी थे वो मिल गए। कौन कौन से मिल गए? अब एक इसकी टेबल बनाइए। दैट इज x
y, तो बोलो x 0 है अंशु प्रिया, तो y कितना है? क्योंकि 0 रखने से अपने आप ही 0 हो जाएगा। वैसे भी पता चल रहा है 0 रख के सॉल्व किया तो इन सभी चीजों पे 0 ही होगा। नहीं तो रख के देख लो, 0 रखा तो y कितना आया? अच्छा x अगर 2 रखो, 2 रख के देख लो, 2 क्यूब 8 होता है, और -4 × 2 वो भी तो 8 होता है कि नहीं? तो 2 पर भी ये 0 और -2 पर सुजैन उस पे भी 0। उत्कर्ष 1 पे इसकी वैल्यू बताइए, 1 रखो। दो लोग हैं, डिसाइड कर लो, वही लिखते हैं। -3 हो गया, और -1 पे भी बता दो जरा। थ्री -1 रखो जरा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब और -4 × -1, तो ये तो -1 हो गया, और ये कितना हो गया? तो 3 आ गई। 2 और -2 से थोड़ी बाहर भी ले लो, 3 रख के बताओ रिया। मान लो 3 रख दिया, तब कितना आएगा? ज्यादा बड़ी आएगी तो छोड़ देंगे, फिर देख लो। 3 रखो, बहुत ज्यादा आ रही क्या? 20 बहुत ज्यादा है ना। 27 - 12 ये काफी बड़ी आ जाएगी। चलो फिर 27 - 12 कितना आता है? 59। और -3 रखो जरा, -50 चेक कर। ज्यादा होगा तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, एक हिंट के लिए ले रहे हैं। -3 तो 4 × -3 रखा, कितना हो गया? -15। बस ज्यादा आगे बढ़ने से खतरा है, क्योंकि यहीं पे कितना आगे दे रहा है, सही है कि नहीं? अब हम इस इनिट से कुछ करें। सबसे पहले जब तुम ग्राफ बनाना तो यही सब पॉइंट लो, 0 1 2 और 3, -1 -2 और -3। 0 पे 0 है, सही है? बोलो 2 पे कितना है? तो 2 पे भी 0, देखो 2 0 ले लिया। और -2 पे क्या करें? तो -2 पे भी 0, 2 पे भी 0 और 0 पे भी 0। 3 पॉइंट तो आ ही गए। 1 और -1 और ले लो। 1 पे कितनी है? तो 1 पे -3, 1 ये है, 1 2 3, तो ये हो गया दिशिता। 1 पे -3, 1 इधर चले, -3, तो कितना हुआ? 1 पे -3। अब दिशिता बोलो -1 पे कितनी है? 3। तो -1 पे ऊपर चलो, 1 2 3, पहले -1 चलो फिर 3 चलो, तो ये क्या हुआ? -1। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस दोनों लिख देना, y y डैश और x डैश और x। चलो x और x डैश, ये बात हो गई। अब देखिए -2, हाँ इतनी देर में तुम जमा करोगे तो समझोगे क्या, इसको एंटीसिपेट करो ना। एक पॉइंट ये लिया, देखो कैसे बना रहे हैं, यहां से ये और फिर इसके बाद 0 पे मिलाना है कि नहीं, और 0 से भी जाएगा और 0 से होता हुआ कहाँ जाएगा, और फिर कहाँ से, लेकिन ये 3 पे जाते जाते बहुत आगे निकलेगा। हम लोग 15 पहले बनाए, 3 पे ऐसा ना हो कि यहाँ से तुम ऐसे निकाल लेना, 3 जाते जाते कहाँ जाएगा बोलो, तो -15। और इसी तरीके से -3 जाते जाते कहाँ निकलेगा, तो -15। तो इस ग्राफ को देखने से ये लगभग पहला वाला पाया गया, दूसरा नहीं पाया गया ना। पहले माउंट है फिर वैली है, यही तो है। सो इस ग्राफ से देखने से क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि x एक्सिस कोई 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो एनी ग्राफ द नंबर ऑफ टाइम्स इट कट्स द x एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस इट कंटेन्स। जितनी भी बार ये x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरो। तो ये लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स अ ग्राफ, ये बुक का कौन सा ग्राफ है जरा चेक करो, 2.6 आपकी बुक में बना हुआ है। कट्स x एक्सिस
are the number of zeros it has. तो इसके zeros क्या हुए? Zeros are 3 and those zeros are, ये zero कौन कौन से? Those zeros are -2, 0 and 2. यही तो है इसके zeros. देख लो उन्हीं पे तो px 0 हो रहा है. आप ध्यान दीजिए, ये x और px का ही तो ग्राफ है. तो बोलो px जहाँ 0 हो जाए उसी x की वैल्यू को कहते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. अब आपको इसका ग्राफ बनाना है. आपको ये दे दिया जाएगा, आप यही से पॉइंट ले लेना. जनरली 0 1 2 ले लेना, 3 ना भी लेना. 0 1 2 -1 -2 होगा. और लेकिन वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है ताशी, उसको जरूर लिखना कि नंबर ऑफ टाइम्स इट कट्स द एक्स एक्सिस आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय ऑब्जर्वेशन आर. प्रेक्षण के अनुसार इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हुए? दैट इज -2 0 एंड. चलो ओके. समझ में आया चंद्रशेखर? चलो ओके. Now plot this graph and find zeros by observation. सर आपने वो भी किया था टेबल? देखो टेबल बनानी है खुद. 0 1 2 -1 -2 लिख लेना. नंबर ऑफ बेंड्स कैसे पता लगाओगे? जितने होंगे उससे एक कम. तो एक बेसिक ग्राफ हमेशा बना लिया करो, तभी तुम्हें पता चलेगा. नहीं तो पता चले उसी में ही तुम 3-4 बेंड लगाने लग गए. ये तो पता चल जाए कि कितने बेंड है. नहीं तो ये तो 2 बेंड होंगे. एस टाइप होगा. ऐसे ही तो 2 बार मुड़ता है. सर कहीं साइंस है? क्या? तो साइंस पढ़ा. स्कूल में कहाँ चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर के भी 2 क्लास और और तीनों चैप्टर शुरू हो गए फिजिक्स हो गए. अब इसके बाद शुरू करेंगे बायो. शुरू करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गई. ये वो लाइट वाला लाइट शुरू हो गई. रिफ्लेक्शन. इनके यहाँ तो केवी में इलेक्ट्रिसिटी होती है. फिजिक्स की बात. सुनाने शुरू हुआ नहीं होगा. टीचर अलग अलग है सर. अलग अलग तीनों के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग टीचर हैं. वही पूछो. ये तो तीनों टीचर आके शुरू कर देंगे अपना अपना पहले. रामनवमी के दिन 2.5 घंटे की एक क्लास हुई सुबह 9 से 2.5. साढ़े 2.
तो डिवीजन को उसका जीरो काउंट करेंगे डिवीजन को जहाँ भी वो कट करेगा एक्सेस को जीरो भी उसका एक जीरो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉलीनोमियल हैं जिसमें जीरो रखने से ही भाई जीरो आएगा। जीरो रखो तो x³ माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस दैट आर द नंबर ऑफ जीरोस। अभी बताया था कि नहीं? उसी बेसिस पे पहले क्वेश्चन में आंसर दो कि कितने जीरोस हैं सब। एग्जाम्पल नंबर 1, नाउ number of times एग्जाम्पल 1 निकालो। नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल That's x-axis are the number of zeros it has। जितने टाइम वो कट करेगा पॉलिनोमियल उतने ही उसके जीरोस होंगे। नाउ पहले क्वेश्चन का पहला देखो, इसके कितने जीरोस हैं, कितनी बार ये कट कर रहा है? तो एक बार कट कर रहा है, देखो 1 जीरोस। हाँ, सेकंड देखो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो 2 जीरोस। थर्ड देखो, थर्ड में कितनी बार कट कर रहा है? ये जो हम लोगों ने सीखा है वो समझो इस क्वेश्चन को करने के लिए ही सीखा। अगर इतना ना सीखते तो क्वेश्चन कैसे करते? तो हाँ, जितनी बार भी अगर मान लो ये है, मैंने आपको ग्राफ बता दिया, ये बताओ इसके कितने जीरोस हैं? ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? वो तो चेक करें, बेंड से पता लगा, मुड़ा कितनी बार है उससे पता चलेगा ना। 1 बेंड, 2 बेंड, 3 बेंड, 4 बेंड, 5, 6 डिग्री आपने सही बताया। 6 जीरोस है तो 6 डिग्री का है, क्योंकि क्वाड्रेटिक 2 बार कट कर रहा है। जितने फैक्टर होंगे, जितने जीरोस उतने फैक्टर होंगे ना, तो नंबर ऑफ जीरोस ऐसा होगा। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे पॉलिनोमियल है जो सिर्फ छू के निकल जाते हैं, तो छू के निकल जाएंगे तो ऐसे में दोनों जीरो इक्वल होंगे, माना एक ही जीरो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? एक ही होता, और किसी किसी में तो जीरोस भी नहीं होते। जरा बताओ, अगर x² + 4 = 0, x की क्या वैल्यू रखी जाए? x की क्या वैल्यू रखी जाए? 0 आ जाए। कभी आ पाएगी? क्योंकि x² = -4। अब x को रखो ऐसा कि -4 हो जाए उसका स्क्वायर, कभी हो पाएगा? तो ये कह रहे हैं कि -2 भी रखोगे, दिव्या कह रही है, तब भी -4 नहीं आएगा। इनका कहना बिल्कुल सही था।
यानी कहाँ आएगा सर, ये सॉल्व ही नहीं होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकती क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। अगर तुम इसका स्क्वायर रूट भी करो तो क्या प्लस माइनस बाहर लगाया जाएगा, और -4 का रूट कोई निकाल ही नहीं पाएगा, तो इसका सोल्यूशन कोई बता ही नहीं पाएगा। -4 का निगेटिव नंबर का कभी रूट निकलता है। इस इक्वेशन को यदि मैं पॉलिनोमियल कहूं तो सुजैन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये देखो, सबसे कम वैल्यू 0 रख दो, वही सबसे कम है। देखो 0 पे इसकी कितनी वैल्यू आई बताओ, रखो 0, तो y की कितनी वैल्यू है? 0 पर 4 है, और 1 रख दिया तो कितनी आई? 1 पे 5 आ गई ये, और -1 पे कितनी आई? वो भी 5। तो यानी 0 4 तो आ ही गया, और 1 पे भी 5 और -1 5। तो क्या ये ग्राफ ऐसा जा रहा है? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना छुए ही निकल गया है ना। ये ग्राफ क्या हुआ, एक्स एक्सिस को बिना छुए ही निकल गया। समझ आ गई बात? इसके जीरोस नहीं है, यानी इसके जीरोस निकल भी नहीं सकते। तो कुछ कुछ के इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके जीरोस नहीं हो सकते। ऐसे में चंद्रशेखर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 का ग्राफ कैसा, ये तो आपने देख लिया। और इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? और कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो यहाँ से ऐसे टच करके चले जाते, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास जैसे आपने बता दिया, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 6 है, 60 डिग्री का भी है, उससे कम। अच्छा आप देखो पहला फिगर देखो, बुक तो खोलो, बुक में पहले क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जितनी बार कट करेगा उसे एक बार कट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में बोलो हमें, तीसरे में 3 बार कट कर रहा है, तीसरे में 1 2 3, फोर्थ में बताओ। सिर्फ एक्स एक्सिस देखो, वाई नहीं देखा जाएगा। नहीं, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 4 के कितने जीरोस हुए? थर्ड में 3 लिखो, थर्ड में 3 जीरोस, और फोर्थ में 1 0, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में 1 0 है। सुजैन फिफ्थ कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वैसे? बोलो। क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक बैंड है ना। तो आपने इतना बता दिया। अच्छा तो मैं कुछ और भी चीजें पूछूंगा। रिया, ये कैसा पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। और इसके जीरोस कितने हैं? मयंक 2। एक तो ये भी 0 है, छू गया तो वहां भी तो 0 ही है। वैसे 2 0 इक्वल है, लेकिन एक माना जाएगा। तो इसके जीरोस 2 हैं, लेकिन ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3। मान लीजिए एक ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है। अब मैं आपसे कहूं कि जरा इसकी इक्वेशन बना दो, तो क्या तुम बना लोगे? बनाओ। y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 के तो 2 0 हो गए, क्योंकि वहां से छू के निकला है, और एक x माइनस 3, और इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 बार इसलिए क्योंकि जहां से छूता है, तुमने ये नहीं देखा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? तो जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0, दूसरे की भी 0। तो तुमने ऐसा नहीं बताया था कि जब 2 जीरोस इक्वल होते हैं तो सिर्फ वो वहां पे छू के निकलता है। और मैं कहूँ नहीं, इस एक और इसमें डाल दो x माइनस 1। अच्छा ऐसा कराना चाहते हो तो फिर तुम 1 से भी गुजार देना। अब ये क्यूबिक हो गया कि नहीं? एक दो इक्वल हो गए और एक 1 से गुजरना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ अरविंद, ध्यान दिया ना आपने? आप ही का किया था ना, आप ही बताया सारा। सूरज से बड़ा कौन हो सकता है? x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 3, इतना समझ में आ गया? तो अब इसी में ये और बता दो। मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ आ गया अरविंद, तो ये कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री का। और जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। वैसे इसके जो यहाँ पे हैं ये इमेजिनरी जीरोस हैं, क्योंकि वो सॉल्व नहीं किए जा सकते, जैसे वहां निकला है। तो वो जीरोस इमेजिनरी, एक ही इसका रियल जीरो है। समझ में आ गया? अच्छा 6th का दिव्या बताओ जरा, देखो 6th में कितना है?
बार कट कर रहा है, तो 4 जीरोज हो गए। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 में अंशु प्रिया, पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट बताओ, कितने जीरोज हैं? एक भी नहीं, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा है। इसके किसी भी पॉइंट पर px का मान 0 है ही नहीं। क्या किसी भी पॉइंट पर y 0 होगा? y 0 ही नहीं होगा। y ही तो पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना। अब y ही 0 ना हो तो बोलो ऐसा x यहाँ है जिस पे y 0 है। देखो हर पॉइंट देखो जरा, इस ग्राफ को देखो, मान लो ये 2 से पास हो रहा है, तो ये कितना हुआ? -1 -1 2, ये कितना है? 0 2। तो कभी आप ऐसा आशा करते हैं कि यहाँ पर y 0 हो जाएगा इस लाइन पे, कि नहीं होगा? ये तो हमेशा 2 ही 2 बना रहेगा। जो x y को ही 0 ना कर सके वो क्या 0 कहलाएगा? तो ये कोई भी, ये तो नहीं कहला सकते ना। तो इसलिए इसके कितने जीरोज हैं? 9 जीरोज ना, 0 तो 9 जीरोज है। जैसा भी लिखना चाहें। सेकंड में देखो, एक थर्ड में 3 जीरोज हैं। फोर्थ में देखिए जरा 2 जीरोज हैं। फिफ्थ 6th आप बताइए, 3 ही माने जाएंगे जितनी बार वो छू रहा है, कट कर रहा है। अब बताओ ताशी कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 6। टच होने पे एक ही माना जाता है। जैसे इसके 2 वैल्यूज हो सकती है x स्क्वायर के, लेकिन दोनों ही 0 है तो एक ही 0 माना जाता है। छूने पर भी एक ही माना जाता है। ठीक है, तो कितने डिग्री का है ताशी है? चेक करना कितने मोड़ आ रहे हैं। 1 2 3 4, तो 5th डिग्री। अच्छा तुम समझ गए। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। नाउ ओके, हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन उत्कर्ष, इधर उधर लेने देने पे ध्यान मत दो। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बताओ उत्कर्ष। That is px is equals to ax plus b। तुम रबड़ लेने के चक्कर में अच्छी चीज देखो छोड़ी तुमने। नाउ इसमें वैल्यू ऑफ x, यानी अगर हमें चाहिए तो दैट इज 0 ऑफ दिस इक्वेशन, बताइए उसका फार्मूला। तो क्या यहाँ 0 रख दोगे और ax प्लस b और x के लिए सॉल्व कर दोगे, तो माइनस b और x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -b/a। तो मैं x की जगह क्या लिखूं? बोलो उत्कर्ष। माइनस ये b क्या है? तो लिखो कांस्टेंट टर्म और अपॉन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे माइनस लगा दो। ये फार्मूला समझ में आ गया? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो क्या उसमें 2 जीरोज होंगे? नहीं, उसमें तो 2 फैक्टर भी बनेंगे और दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो 2 वैल्यू नहीं आ जाएंगी। तो अब मैं उसके जीरोज की फार्मूला निकालूंगा। ये किसके लिए निकाला? दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ जीरोज। अगर एक 0 है तो अल्फा बोलेंगे, और जिसके 2 जीरोज होंगे तो अल्फा एंड बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज, क्योंकि 0 रख के निकाला तो जीरोज हुआ कि नहीं? सो दिस इज 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पाएगा बोलो? 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल।
ये कौन सी इक्वेशन में बताइए? दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। बोले सर अगर आप मान लीजिए 3x + 4 कह रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल है, और 3x + 4 = 7 कह दिया तो इक्वेशन है। तो उन्होंने कहा दिस इज पॉलिनोमियल का चैप्टर है। सर इक्वेशन मत बोलिए, तो बार बार कहना सर इक्वेशन मत बोल देना। जब इट इज इक्वेटेड टू सम कांस्टेंट या जीरो देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। बोले उसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया है सर, इसको पॉलिनोमियल ही बोलते हो। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने ना। तो इट इज पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये क्या है? लीनियर। दोनों में फर्क समझो, लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे वहां फिर रूट बोलेंगे, अभी जीरो बोलेंगे, और अगले चैप्टर में जाके इसी चीज को क्या बोल देंगे? रूट। दोनों में फर्क है, समझ में आई बात? तो ये क्या है बोलो? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसे क्या लिखें बोलो? लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ आ गई? नाउ वी विल फाइंड आउट जीरोस अल्फा एंड बीटा। जीरोस का नाम यहाँ अल्फा, एक है तो क्या माना जाएगा? और दो हो गए, क्वाड्रेटिक में दोगे तो अल्फा एंड बीटा। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी के लिए चैप्टर बना। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात है। अब देखिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि जीरोस 1 और 2 है, तो क्या तुम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो? बोलो अमन। इफ पॉलिनोमियल, सॉरी, इफ जीरोस आर 1 और 2, 1 और 2, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल बताओ, इक्वेशन नहीं बोला जाएगा इसे।
क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर x minus 2 और ये बता, दोनों वही बता रहे हैं। बोले सर x -1 रख दो और x -2, ऐसा रखने से क्या होगा? क्योंकि जब तुम यहाँ 0 पुट करोगे x अपने आप 1 गिर जाएगा, और x -2 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छी बात बताई कि नहीं? तो किसी के अगर जीरोस 1 और 2 हैं, इफ जीरोस आर -1 एंड -2 नमन, तब पॉलिनोमियल क्या होगा? ये अरविंद ने बहुत अच्छा बताया, बोला सर हमेशा x माइनस लिखना और बाकी ऐसे लिख देना, ये बहुत अच्छा बताया। बोला वही चीज आ जाएगी, है वही बात। x+1 है लेकिन ये लिखने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ये करोगे 0 करोगे -1 आ जाएगा। अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इफ, बहुत अच्छा, इफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, उसे px लिखें तो x माइनस अल्फा और ये होगा। अगर मान लो एक ये है x -2 और x -3, तो उत्कर्ष क्या तुम मुझे इसके जीरोस बता सकते हो? 2 और 3 है। अगर मैं इसमें रिया 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या इसके जीरोस 2 और 3 होंगे? लेकिन जो x स्क्वायर, वो तो 0 रखने से 0 उसके नीचे 7 आ जाएगा। लेकिन कई पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिसमें x स्क्वायर के साथ उसका कुछ कोफिशिएंट भी आता है, जैसे -2x, -3x और +6। तो कई बार क्या ये सिर्फ 7x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 तो नहीं होगा? तुमने बहुत ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे होंगे, 5x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो इसके अल्फा और बीटा जीरोस तो हैं, लेकिन क्या पता x के साथ कुछ आया ही हो, x के साथ 5, 7 कुछ आ सकता है कि नहीं? तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेट दिस इज k मल्टीप्लाइड बाय k। कोई एक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर की भी तो कोई कोफिशिएंट हो सकती है कि नहीं? ये हमारी बन गई। लेकिन क्या आप मुझे ताशी बताएंगी कि जनरल फार्मूला क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जैसा अभी दिव्या ने थोड़ी देर पहले बताया था ax + b, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ जनरल फार्मूला भी हो सकता है? मैं क्या बताऊँ? हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई सेकंड डिग्री की। सही है दिव्या? देखो सेकंड डिग्री की होगा कि नहीं? उसमें ax प्लस b था। अगर मैं क्यूबिक की जनरल पूछूं दिव्या तो क्या बताओगे? प्लस b भी बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी तो होगी। यहाँ तक ठीक है? इसको लिखो k और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करो। x से किस में मल्टीप्लाई करोगे और अल्फा से किस में मल्टीप्लाई करोगे? सही है? के बाद ले गया पहले का इसमें मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव में। फिर माइनस अल्फा का भी पूरे में मल्टीप्लाई, पहले का पूरे में और फिर दूसरे वाले का माइनस लगाते हुए दूसरे का पूरे। ठीक है? सो दिस इज k और अंदर क्या हो गया बोलो? और यहाँ से अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा। सही है? दिस इज k, x स्क्वायर लिखो और माइनस अल्फा x पहले लिखो और माइनस बीटा x लिखो और प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं, इन दोनों को शफलिंग की है। अगर ये बताओ दिव्या मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? उन्होंने कहा x को भी कॉमन ले लो, चलो अगले टर्म में ले लेंगे। एक साथ भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत लोग लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। सही है? यहाँ क्यों माइनस से इसे मल्टीप्लाई करो? पूरे में माइनस नहीं किया, समझ में आ गई बात? अब देखो k का भी मल्टीप्लाई करो तो kx स्क्वायर, और यहाँ भी k से मल्टीप्लाई करो तो k अल्फा प्लस बीटा x और प्लस k अल्फा बीटा। उधर क्या लिखें बोलो लेफ्ट में? ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी। अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ क्या है, तो उन दोनों को इक्वल करो। तो यहाँ लिखिए घातांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और सिर्फ इतना ही नहीं एंड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट की तुलना करो। तो बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, और वहाँ क्या है, तो a इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। अब बताइए x का कोफिशिएंट सुजैन क्या है, वहां पर भी, और यहाँ क्या है बोलो, सही बता रहे, बोलो जरा, सही बता रहे। तो उधर b है, तो b किसके इक्वल हुआ बताओ, माइनस के। अब जरा कांस्टेंट की भी अरविंद तुलना कर दो, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है और वहाँ, तो लिखो c किसके इक्वल है, के अल्फा बीटा, सही है। अब ऐसा करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, एक बार 2/1 करो जरा, करो इक्वेशन नंबर 2/1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन करो जरा, 2/1 करना, तो क्या b/a लिख दें और राइट में क्या लिखें बताओ, माइनस के, और नीचे क्या लिखें, दिस बाई दिस करो, RHS को RHS से डिवाइड करो, LHS को LHS को, यहाँ क्या लिख दें के, ये समझ में आया, तो के से के कट गया, और यहाँ क्या लिख दो, यदि अल्फा प्लस बीटा ही लिखा जाए तो क्या माइनस इधर आ जाएगा, माइनस तो इधर से उधर भी ले जाया जा सकता है, तो क्या हो गया, कहीं उत्तर तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस, तो सम ऑफ b क्या है जरा देख के तो बताओ, b यहाँ क्या है, कोफिशिएंट किसका है, और a क्या है, यही फार्मूला बन गया। सम ऑफ जीरोस का तुमने क्या फार्मूला बनाया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात समझ आई। अब 3/1 भी करो, 3/1 इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई, तो बोलो क्या लिखे, पहले c/a लिखो ना, मतलब LHS डिवाइडेड बाई LHS, तो k अल्फा बीटा और अपॉन में उत्कर्ष, तो k से k कटा, बहुत अच्छा, क्योंकि यही तो जीरोस हैं और ये उनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, देखो फिर उसको भी जरा स्टेट करो अमन, प्रोडक्ट ऑफ c को क्या लिखें, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बिना बोर्ड पे देखे क्या आप मुझे दोनों फार्मूला विद स्टेटमेंट बता सकते हो, b/a c/a के टर्म्स में, तो चलो ठीक है, या ऐसे बताओ जैसे लिखा है, पहले बोलो लेफ्ट का भी तो बोलो, तब क्या चीज बताना चाहते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, sum of zeros is equals to coefficient of x by coefficient minus coefficient of x by coefficient of x square is equals to minus b/a. बहुत अच्छा, अगला बताओ, Product of zeros is equals to constant term upon coefficient of x square is equals to c/a. बहुत अच्छा, सुजैन रिपीट करो, दोनों चीज बोलो, जैसे ये बताएं वैसे ही बताना। And it is equals to, अगला बताओ, हो गया, प्रोडक्ट किसका है, अल्फा बीटा है, तो क्या जीरोस का,
ओके, तो अगली क्लास में ये डिड्यूस कराएंगे आपके सामने, नहीं रखो। Good evening, Bella.